हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रतिशतता, परसेंटेज। आज आपको परसेंटेज निकालना सिखाते हैं। देखिए, प्रतिशत किसी चीज की 100 में गणना करना प्रतिशत है। प्रति का मतलब 1, शत का मतलब 100। तो आइए, जैसे कि आप मान लीजिए कि हाई स्कूल में जब आप थे तो उस समय आप 300 अंक प्राप्त किए। 300 अंक प्राप्त किए। अब ये पता करना है कि आपका कितना प्रतिशत बना। तो कितना प्रतिशत बना, इसके लिए क्या करना है कि आपको 300 अंक आपने प्राप्त किया, इसको प्रतिशत में गणना करना है। तो 100 से गुणा करेंगे और जो पूर्णांक था उसी से भाग दे देंगे। तो पूर्णांक इसका आपका हाई स्कूल में 600 था। 600 से जब आप इसमें भाग दे देंगे, देखिए यहां पर 0 से 0 कट गया, 3 × 9 3, 3 दूना 6, 2 से काट दिया यहां पर 10 और ये 50, तो बराबर आया 50%। इसका मतलब कि आपने जब हाई स्कूल में 300 अंक प्राप्त किया 600 में, इसका मतलब आपको मिला 50%। तो आइए चलते हैं, कुछ प्रश्नों को देखते हैं इस तरह से कैसे इसको हल करते हैं, प्रतिशत कैसे हम निकालते हैं। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक दशमलव की संख्या है 0.05, इसको बदलना है प्रतिशत में। प्रतिशत में बदलने के लिए अब क्या करेंगे, हम पहले इस दशमलव की संख्या को भिन्न में बदलेंगे। तो लिखेंगे 0.05 बटे दशमलव के नीचे 1, बाकी सभी संख्याओं के नीचे 0, बराबर हुआ 5/100। अब ये 5/100 बदल गया भिन्न में। तो किसी भी भिन्नात्मक संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा करते हैं। तो इसमें हम केवल 100 से गुणा कर देंगे, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, बराबर आया 5%। दूसरी संख्या अनुपात में लेते हैं। इस अनुपात की संख्या को प्रतिशत में बदलना है। तो आप जानते हैं अनुपात का मतलब भी भाग ही होता है। देखिए यहां पर ये हो जाएगा 5/4। अब ये भिन्न हो गया, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने का नियम है, आप इसमें 100 से केवल गुणा कर देंगे। जब 100 से गुणा कर देंगे, देखिए इससे कट गया, 4 से आपने 100 को भाग दिया, 25 आया, 25 चौका 100, अब 25 का गुणा 5 से हुआ तो ये आया 125%। जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर हुआ 125%, अर्थात इसका आंसर हुआ 125%। तीसरा क्वेश्चन है 24 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 64, अर्थात हमें यहां पर जहां क्वेश्चन मार्क है यहां की वैल्यू बताना है। तो आइए हम यहां पर लिखेंगे 24 का मतलब होता है गुणे, और क्वेश्चन मार्क को मान लेंगे x प्रतिशत बराबर यहां लिखेंगे 64। यहां 24 गुणे x प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, जहां भी प्रतिशत लगा रहता है उसके बटे 100, बराबर ये हो गया आपका 64। अब यहां से x का मान आपको निकालना है, तो करेंगे क्या, जो यहां संख्या गुणा कर रही है उस तरफ भाग करेगी और जो भाग कर रही है उस तरफ गुणा करेगी। इसका मतलब ये x बराबर होगा 64 गुणे 100/24। अब इसको आप किन्हीं संख्याओं से जिससे ये कट रहा है उससे काटेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। यहां पहले इसको आप काटेंगे 8 से, 8 × 8 = 64, 8 × 24। अब यहां पर इसको ये कट तो सकता नहीं है, नहीं कटेगा तो आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो x बराबर हो जाएगा ये 800/3। 800 में 3 से भाग देंगे तो भाग तो पूरा पूरा जाएगा नहीं, तो इसका मतलब इसका मान भिन्नात्मक में आएगा। जब भिन्न में आएगा तो x बराबर हो जाएगा 266 सही 2/3%। इसका उत्तर हुआ 266 सही 2/3%। अगला प्रश्न है 80 का 30% बटे क्वेश्चन मार्क बराबर 24। अब यहां हर में क्वेश्चन मार्क कर दिया, जहां भी क्वेश्चन मार्क रहेगा वहां पर आपको लिखना है x। तो देखिए समझिए, यहां पर 80 का मतलब होता है गुणे, 30% का मतलब 30/100, अब बटे पूरे का क्वेश्चन मार्क पर लिखेंगे x बराबर 24। 24 का यहां तिरछा गुणा होगा, तिरछा गुणा से इसका गुणा हो जाएगा। अब देखिए यहां 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 8 × 24, और x का यहां गुणा हुआ तो ये हुआ 24x। तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर 24/24। 24 से 24 कट गया, आया 1, तो x बराबर 1। इसका मतलब जो क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 80 का 7.2% का मान क्या होगा। ये अंडर रूट में लगा है कि 80 का 7.2% का मान क्या होगा।
आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहां लिखेंगे अंडर रूट के अंदर 80 का मतलब गुणा 7.2% का मतलब हुआ बटे 100। ये लिखेंगे यहां पर अंडर रूट में। देखिए यहां एक जीरो से इसका जीरो काट दीजिए। अब ये हुआ 8 गुणे 7.2 बटा 10। दशमलव हटाने के लिए 10 से ऊपर गुणा और 10 से नीचे गुणा। दशमलव इसका हट जाएगा। अब ये हो जाएगा यहां पर 8 गुणे 72 बटा 100। ध्यान ये रखिए ये वर्गमूल के अंदर है, तो वर्गमूल के अंदर है मींस रूट के अंदर है, रूट से इसको बाहर भी लाना है। तो कैसे लाएंगे यहां समझिएगा। देखिए यहां पर गुणा नहीं कराएंगे, इसका ट्रिक समझिएगा। ये 8 है, 72 को लिख सकते हैं 8 गुणे 9, 9 8 72 और 100 तो 100 है ही है। अब यहां समझिएगा ये 8 का पेयर बना तो 8 बाहर हो गया, 9 का वर्गमूल 3 होता है और ये 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो 8 तारीख 24 और 24 बटा 10, 24 में 10 से भाग देंगे तो आएगा 2.4। ये माने इसका आंसर आया 2.4। अगला प्रश्न है एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% क्या होगा। तो सबसे पहले हमको ये पता नहीं कि वो संख्या क्या है, तो आप मान लेते हैं कि वो संख्या x है। संख्या x का 1/5, 1/5 से इसमें गुणा कर दिया, बराबर ये हुआ 81 के। अब ये 1/5 उधर जाएगा तो x बराबर 81 गुणे 5, 5 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 8 40 माने 405। तो संख्या हुई 405। हमसे संख्या नहीं पूछा है, कहता है संख्या का 68% क्या होगा। संख्या का 68% यहां लिखेंगे आप, तो इसी का 68% निकालेंगे तो ये यहां लिखेंगे 405 गुणे 68%। 68% यहां 405 गुणे 68 बटा 100। अब इसको आप पहले काट दीजिए, 5 से काटेंगे। देखिए 5 से काटेंगे 5 8 40, 5 1 5, 5 बिसहम में 100। अब उसके बाद आप देखिए इसे काटेंगे 2 से, ये 10 हुआ और इसे काटेंगे तो ये हुआ आपका 34। अब 81 और 34 का मल्टीप्लाई करिए, 81 और 34 का मल्टीप्लाई करेंगे 2754। यहां लिखेंगे 2754 बटा 10। जब 10 से इसमें भाग होगा ये हो जाएगा 275.4। इसका मतलब उस संख्या का 68% आएगा 275.4। यही आपका आंसर होगा। 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। तो आप लिखेंगे 3 किलोग्राम का मान लेते हैं x प्रतिशत 12 ग्राम है, 12 ग्राम के बराबर है। ध्यान दीजिएगा ये है किलोग्राम और ये है ग्राम, तो दोनों को एक ही राशि में बदलना होगा, मींस एक ही मात्रक में आपको बदलना होगा। तो ये 3 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो हो जाएगा 3000 ग्राम। तो 3000 ग्राम का x प्रतिशत का मतलब का मतलब हुआ गुणा x बटा 100 बराबर 12 ग्राम। 12 ग्राम, ग्राम दोनों तरफ से ग्राम कट गया। अब ये हुआ 3000 गुणे x बटा 100 बराबर 12। यहां से x का मान आपको निकालना है। पहले 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब ये 30 उधर जाएगा तो x बराबर 12 बटा 30। 30 से इसमें आपको भाग देना है। देखिए ये कटेगा, पहले 6 दूना 12, 6 पंचे 30 आया x बराबर 2 बटे 5। जब 5 से इसमें भाग देंगे तो x बराबर यहां लिखेंगे 0.5 चौक 20, माने ये हुआ 0.4%। 3 किलोग्राम का 12 ग्राम हुआ 0.4%। यही आपका आंसर हुआ। आज की क्लास में मैंने आपको प्रतिशतता के एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस पढ़ाए। अगली क्लास में मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को पढ़ाऊंगा। ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम पर।